हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें पढ़ना है डायरेक्शन, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने एनटीपीसी की परीक्षा दी होगी तो उसमें देखा होगा कई सारे क्वेश्चन आपके जो है वो डायरेक्शन से मिल रहे थे, है ना। मतलब हर एक पेपर में आपको 2-3 क्वेश्चन, मतलब एक से तो ज़्यादा ही मिल रहे थे। आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे थे डायरेक्शन से। तो आप लोग को इतना तो समझ में आता ही होगा कि डायरेक्शन जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। किसी भी पेपर के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सबको पता ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी डायरेक्शन से है। डायरेक्शन में देखिए हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखा है, एक ही क्वेश्चन में लाई हूँ, एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। बाकी मैं आगे क्लासेस में और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आकाश बिंदु ए से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 18 मीटर चलता है ना। कोई आकाश नाम का व्यक्ति है जो क्या है, किसी बिंदु ए से प्रारंभ करता है चलना और उत्तर दिशा की ओर वह कितना चलता है, 18 मीटर चलता है। फिर तब वह 2 बार लगातार बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। वह फिर एक बार बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुंच जाता है। बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी क्या है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन अब देखिए यहाँ पे लिखा है बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, है ना। तो और आपको दिशा भी पता होना चाहिए कि उत्तर क्या है, दक्षिण कौन सी दिशा है हमारी। जो लोग बिगिनर्स हैं वो नहीं जानते होंगे, बाकी जो लोग सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन के सवाल लगाते होंगे पहले से, जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको ज़रूर आता होगा। तो देखते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग बिगिनर्स ही हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारी दिशा, ये हमारी 4 दिशाएँ हैं। ठीक है, ये हमारी 4 दिशाएँ हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ यानी उत्तर। ये हमारा साउथ होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, ये हमारी चारों दिशाएं हो गई। अब जैसे पूछ लिया जाता है कि कहा गया ना यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए से चलना प्रारंभ करके उत्तर दिशा की ओर 18 मीटर चलता है, फिर वो क्या करता है, बाएं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अब अगर कह दिया जाए कि नॉर्थ का बायां क्या होगा तो हमें उसको जानना होगा ना। तो देखिए ये हमारी सारी दिशाएं बन गई। अब हम अगर कहें कि बायां, तो ये ध्यान रखिए कि जो हमारा बायां है, जब हम इस तरह खड़े होते हैं बोर्ड की तरफ मुँह कर करके, तो जो हमारा बायां होगा वही नॉर्थ का बायां होगा और जो हमारा दायां होगा वही क्या होगा, नॉर्थ का दायां होगा। देखिए ये हमारा बायां दाहिना हो गया, ये हमारा बायां, यानी ये साइड हमारा बायां हो गया और ये वाला साइड हमारा दायां हो गया। ठीक, ये हमारा कौन सा है, बायां साइड, और ये हमारा है दायां साइड। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहाँ पे ये दायां हो गया, ये बायां। ठीक, तो ये हो गया हमारा बायां दायां। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे ये हम नॉर्थ को लेकर ही समझेंगे। नॉर्थ को अगर हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, मान लीजिए हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ को हमने यहाँ घुमा दिया इधर। अब जब यहाँ घुमा दिया, नॉर्थ यहाँ पे आ गया, तो ये बायां जो है ये ऊपर हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दायां, यानी ये हो गया हमारा दायां और ये हो गया हमारा बायां। ठीक है, ये हो गया। अगर फिर हम नॉर्थ को थोड़ा सा और घुमाते हैं, नीचे लेकर आते हैं दक्षिण दिशा की ओर, और मान लीजिए यहाँ पे हमारा नॉर्थ आ गया, ये घूम गया, तो ये साउथ हमारा ऊपर तो चला ही जाएगा, है ना, लेकिन ये नॉर्थ हमारा नीचे आ जाएगा। और जब नॉर्थ नीचे आएगा तो उसका ये वाला साइड क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बायां, क्योंकि ये देखिए इधर ही ना, अब ये घूमेगा तो ये बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। इतनी बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब ये हो गया। फिर अगर हम नॉर्थ को थोड़ा और घुमाते हैं और हम कहाँ लेकर आते हैं, वेस्ट की तरफ। जब वेस्ट में आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा बायां और ये दायां। ठीक है, ये हो गया बायां साइड और ये हो गया दायां साइड। आई बात समझ में? ठीक है, तो अगर नॉर्थ का जैसे पूछ लिया गया, ये नॉर्थ का पूछा गया बायां साइड, तो इधर हो गया, दायां पूछा इधर हो गया।
अब ये यहाँ पे पूरब है, ईस्ट है, ईस्ट का दायां पूछा जाएगा तो ये इस साइड में होगा, और अगर इसका बायां पूछा गया तो ऊपर साइड में हो जाएगा। इसी तरह दक्षिण का ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, पश्चिम का बायां दायां। मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना कि जो आपका बायां हाथ है वो बाएं की तरफ रहेगा और दायां हाथ दाहिने की तरफ, बायां दायां। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आराम से हो जाएगा आपसे। तो चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। ये तो हो गई सिर्फ थोड़ी जानने योग्य बातें हैं ना, इसको हमेशा क्लॉकवाइज ही हम घुमाएंगे ना। ये देखिए क्लॉकवाइज ऐसे ही ना ये घूमेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है हमारा आकाश बिंदु ए से प्रारंभ करके उत्तर की ओर, ठीक है। कोई बिंदु ए है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, क्या आकाश चलना प्रारंभ करता है और किधर की ओर? उत्तर की ओर। उत्तर कहाँ है हमारा? ऊपर है ना, ये हमारा उत्तर है, ठीक है, ये उत्तर है। तो उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है और कितना जाता है? 18 किलोमीटर, 18 मीटर चलता है, ठीक है। तब वह 2 बार लगातार बाएं मुड़कर, 2 बारी कह रहा है ना, एक बारी वो बाएं मुड़ता है, यहाँ ये बायां हो गया ना, उत्तर का बायां इधर, ये बायां मुड़ा और 5 मीटर चला, ठीक है, ठीक है। यहाँ से वो यहाँ आ गया, एक बारी बाएं मुड़ा। अब देखिए फिर बाएं मुड़ता है, क्योंकि 2 बारी लगातार बाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ दक्षिण, अब ये कौन सी दिशा हो गई? ये पश्चिम दिशा हो गई। अब पश्चिम, हाँ पश्चिम हो गई। पश्चिम दिशा का अगर क्या देखा जाए, बायां देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? नीचे आएगा ना। ये देखिए पश्चिम दिशा का बायां नीचे साइड में है, तो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो ये कितना चलेगा? 5 मीटर। कितना? 5 मीटर, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि 2 बारी लगातार बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, नहीं एक बारी 5 मीटर चलेगा फिर 5 मीटर चलेगा, ठीक। अब यहाँ आ गया, ये आकाश आपका यहाँ पहुँच गया। फिर क्या कह रहा है? वह फिर एक बार बाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है और बिंदु बी पर पहुँच जाता है। फिर वो एक बारी बाएं मुड़ेगा, ठीक है। अब बाएं मुड़ेगा तो इसका बायां क्या हो जाएगा? ये हो गया बायां, ये हो गया दायां, है ना। देखिए यहाँ पे दक्षिण, अब ये दक्षिण दिशा दिखा रहा है ना, ये दक्षिण में तो है इस समय। अब ये दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण का बायां ये हो गया, दायां ये हो गया, तो बाएं मुड़ा तो ये 5 किलोमीटर चला। कितना? 5 मीटर, है ना, किलोमीटर नहीं 5 मीटर, ठीक है। ये 5 मीटर चला, ठीक। अब ये कहाँ पे आ गया? यहाँ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आके वो कौन से किस पे पहुँच जाता है? बी पर पहुँच जाता है। यहाँ पे कह रहा है ना कि वो बी बिंदु पे पहुँच गया, यानी यहाँ पे क्या होगा? बिंदु बी होगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु ए था और यहाँ पे बिंदु बी हो गया। अब कह रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी क्या है ना। अब हमें क्या बताना है? बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी हमें बतानी है। तो ये हमारी दूरी कितनी है? टोटल दूरी कितनी है? 18 है ना। टोटल दूरी हमारी कितनी है? 18 है, ठीक है। अब ये अगर ये 18 दूरी है, ठीक है, और यहाँ पे ये 5 है, इधर की दूरी ये कितनी हो गई? 5 हो गई है यहाँ तक की दूरी। तो अगर हम क्या करेंगे, अब ये 18 में से हम क्या करें? 5 अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, 5 अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 18 में से 5 गया, तो कितना हो गया? 13 हो गया, यानी कि 13 मीटर की दूरी हो गई, ठीक। और अगर दिशा पूछे तो दिशा हमारी कौन सी हो जाएगी? दिशा हमारी पूर्व दिशा हो जाएगी, क्योंकि अगर पूछे आकाश तो दिशा कौन सी दिशा में है, तो वो हो जाएगा पूर्व दिशा में, ठीक। ये हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर कितना आएगा? 13 मीटर आएगा ना, ये आंसर हो गया। अब वो बी बिंदु की ए बिंदु से कितनी बी पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करेगा? तो यानी कि ये, अब देखिए कैसे आप लोग, मतलब अगर आप सोचो कि ये कैसे 13 आ गया, तो देखिए पूरी दूरी हमारी कितनी है? 18 की है ना, ये पूरी दूरी 18 है ना। अब यहाँ तक की दूरी अगर 5 है तो बाकी दूरी हमारी कितनी होगी? 13 होगी ना, तभी तो ये 18 हुआ। ये दूरी हमारी कितनी है? 13 है, और हमारी यही दूरी तो पूछ रहा है, ए से बी तक की दूरी, तो ये हमारा हो गया ना, 13 आ गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो लोग वीडियो को एक बारी और देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
और जिनको मतलब कोई अगर प्रश्न पूछना है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।